तस्वीरें देखिए। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले जनसभा की कांग्रेस ने और उसके बाद घेराव, राजभवन का घेराव कर रही है कांग्रेस। पेगासस जासूसी मामले को लेकर यह हंगामा हो रहा है। पेगासस जासूसी मामले पर कांग्रेस का हल्ला बोल, राजभवन घेराव। और इससे पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था ये कोई ठीक नहीं है। इन तमाम बातों के लिए बीजेपी ने, राजेंद्र राठौड़, तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पत्रकारों से बात की थी। लेकिन कांग्रेस अपनी बात पर अडिग रही और आज हल्ला बोल, ये प्रदर्शन कांग्रेस का बड़ी संख्या में सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए एक साथ, कह रहे हैं जासूसी करवाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। केंद्र पर हमला बोल रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कह रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम संघर्ष करेंगे और इस संघर्ष के लिए ये तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठा होकर सैकड़ों की, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। न्यूज़ 18 राजस्थान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। ये तस्वीरें कहीं और नहीं दिखाई देंगी आपको अभी फिलहाल। बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, ये कह रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। और महंगाई का बोझ भी बढ़ा दिया गया, महंगाई को लेकर भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई निजता का हनन नहीं होना चाहिए। बात कर रहे हैं पत्रकार। सर गिराव किया, पुलिस ने रोका। देखिए, महामहिम बड़ी गरिमा का पद है। यहाँ पर हमारी सरकार है, हम सम्मान करते हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना चाहते। हम जाना चाह रहे थे, हमको रोका गया जबरन। लेकिन ये लड़ाई हमारी रुकने वाली नहीं है। उन चोरों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उन निजता के ऊपर हनन करने वाले लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी आरएसएस की उस पाठशाला में जहाँ झूठे, निकम्मे और जहाँ पर चोरी करना सिखाया जाता है, उस संस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई मोदी और अमित शाह, जो देश को जिस प्रकार से तमाम लोगों का, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे विधायिका हो, सबके फोन टेप करा करके सबकी निजता का हनन कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। अमित शाह इस्तीफा दे, सुप्रीम कोर्ट से जांच हो, तब तक नहीं होगी, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। इन बदमाशों को, इन चोरों को, इन आरएसएस की पाठशाला में झूठ और कपट सीखने वाले लोगों से को देश से मुक्ति दिलानी है और 2024 में कांग्रेस की सरकार यूपीए की बनानी है। चाट रहे हैं और पूछे हैं कि पूनिया बंदों में टैलेंट कैसे है। गुलाब चंद कटारिया जी को कहना चाहता हूं कि आप पूनिया के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? आप तो 7 बार एमएलए और 1 बार एमपी रह गए, उस पूनिया बंधु के पीछे क्यों घूम रहे हो? किसी में टैलेंट होगा, वो कामयाब होगा। आप देखिए, वसुंधरा जी के शासन में जो लोग सेलेक्ट हुए, उनकी मार्कशीटें चाटते हुए घूम रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? इनका शासन था, ये जांच करा लेते। जो सर्विस में 2 साल आने के बाद में कंफर्म हो गए, उनकी मार्कशीटों को दिखा दिखा के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निम्बाराम को लाओ नहीं यहाँ। मैं मांग करता हूँ कटारिया जी से, कटारिया जी, भाजपा के शासन में और कांग्रेस के शासन में, दोनों में आरपीएससी के जितने भी इंटरव्यू है, आप और पूनिया जी जांच कर लीजिए और बता दीजिए, अगर किसी मंत्री ने, किसी कांग्रेस के नेता ने अगर किसी तरह का पक्षपात किया है, तो मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं होता है कि किसी वर्ग विशेष को, किसान के बेटों को टारगेट किया जाए। आईएएस में क्या हुआ था सब जानते हैं, बीजेपी के नेताओं के किस प्रकार से बेटी और बेटे आईएएस बने थे। उस दिन को भूल गए वो लोग। लेकिन ये लोग एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। जब मैं आरएसएस पे हमला कर रहा हूं, तो वो मेरे खिलाफ भी हमला कर रहे हैं। ये पूनिया के खिलाफ भी साजिश रच रहे हैं और ये वसुंधरा जी के कार्यकाल की भी जांच करा के उनको भी यहां से आउट करना चाहते हैं। ये कई एक तीर से 3 शिकार करना चाहते हैं। 100% बिना तथ्य के हैं। जब मेरा बेटा और प्रतिभा सिलेक्ट हुए, तब हमारा संबंध भी नहीं हुआ और आरएसएस का मुखिया
श्याम प्रसाद अग्रवाल कौन था धौलपुर का, वो चेयरमैन था, इनका राज था। इनको शर्म नहीं आई 2 साल बाद में, 2.5 साल बाद में, 3 साल बाद में ये मुद्दा उठाते हुए, इनको शर्म भी नहीं आई। एक घर में 5 IAS भी हो सकते हैं, RS भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी पाठशाला में, हमारी कांग्रेस की पाठशाला में लोगों को पढ़ना सिखाया जाता है, मेहनत करना सिखाया जाता है। इनकी पाठशाला में झूठ बोलना सिखाया जाता है और निम्बाराम की तरह चोरी करना सिखाया जाता है। ये तीतर मारते घूम रहे हैं। हमारे बच्चे किसान के टैलेंटेड है तो वो बनेंगे, पहले भी बने, आज भी बने, आगे भी बने। डोटासरा जी, सचिन पायलट ने कहा कि 2 बार अशोक गहलोत की अगुवाई में आए थे, अब वापस नहीं कांग्रेस का राजभवन घेराव, गोविंद सिंह डोटासरा PCC चीफ पत्रकारों से बात कर रहे थे और बीजेपी पर कड़ा रुख अख्तियार कर रहे थे। काफ़ी आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा गुस्से में नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और जमकर प्रहार, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के बारे में कुछ बातें वायरल की जा रही हैं। उनको लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने कमेंट पास किए, बताया जिन्होंने निजता पे पूरे देश के लोगों पे हमला किया। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जयपुर से। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर कांग्रेस का हल्ला बोल, राजभवन घेराव, पेगासस जासूसी मामले को लेकर और महंगाई का मुद्दा तो साथ है ही। सचिन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या चल रहा है? गोविंद सिंह डोटासरा बात कर रहे थे अभी पत्रकारों से, काफी नाराज दिखाई दे रहे थे, गुस्से में थे। बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले जो कार्यकर्ता हैं, उन तमाम कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर कूच करने की कोशिश की थी। जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बैरिकेडिंग पर भी चढ़ने की कोशिश करी, पुलिस के साथ उनकी हल्की धक्का मुक्की भी हुई। ये सभी कार्यकर्ता पैदल मार्च करके राजभवन की ओर जाना चाहते थे, क्योंकि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह का हंगामा इन्होंने किया। बैरिकेडिंग पर लात घूसे इन्होंने मारे, उसके बाद बैरिकेडिंग पर चढ़ के ये दूसरी तरफ आना चाहते थे, सिविल लाइन फाटक की तरफ, लेकिन पुलिस का जाब्ता काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद था। इस वजह से ये लोग उसमें सफल नहीं हो पाए। अब सूचना आ रही है कि शायद जो प्रतिनिधि मंडल है इनका, वो अब राजभवन जा सकता है राज्यपाल को ज्ञापन देने, लेकिन वो अब ये गाड़ियों से जाएंगे। जो पैदल मार्च था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुलिस ने इसकी अनुमति इन कार्यकर्ताओं को नहीं दी है। तो अभी तक यही सूचना आ रही है कि जो पैदल मार्च था वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस का जाब्ता बहुत बड़ी संख्या में तैनात है। पुलिस ने इनको राजभवन तक कूच करने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में अब जो प्रतिनिधि मंडल है वो कुछ देर में जो है राजभवन जा सकता है। जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों की जानकारी में नहीं है कि जिस तरफ ये लोग जाना चाह रहे हैं वहाँ धारा 144 लगी हुई है। देखिए, यही वजह है कि पुलिस ने रोका, क्योंकि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लेकिन पुलिस को कानून की पालना करवानी है और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिला है, क्योंकि पुलिस ने इनको वहां जाने की अनुमति नहीं दी है। जी ठीक है, बने रहिएगा, आप आपसे और अपडेट लेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर सुन लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं हो तो उसके बाद में किसी का फोन टेप नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ तो जो पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये खरीदा और खरीद करके पूरे देश के तमाम नेताओं, तमाम जजेज, उनसे जुड़े हुए लोगों के, तमाम मीडिया के अच्छे अच्छे जो घराने हैं, मीडिया हाउस हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से उन्होंने पहरेदारी बिठाई और उनके फोन हैक करके, उनके फोन टेप करके उनकी बातों को सुना। आज ये लोग कह रहे हैं, इनके IT मंत्री कह रहे हैं कि हमने कोई फोन टेप नहीं कराए। 2019 में लोकसभा के अंदर इसी मोदी सरकार के मंत्रियों ने ये कहा था कि हाँ, हमें शिकायत मिली है कि NSO को हम लोग नोटिस दे रहे हैं कि किस प्रकार से फोन टेपिंग हो रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं कि आप बताइए, जब सरकार के अलावा ये सॉफ्टवेयर मिल नहीं सकता, मोदी जी और अमित शाह के अलावा कोई खरीद नहीं सकता, तो आप किस प्रकार से
अपने केंद्र के मंत्री, अपने पूर्व मुख्यमंत्री, अपने नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी, उनका स्टाफ और तमाम मीडिया के बड़े बड़े हाउस, प्रिंट मीडिया के लोग, उनके फोन किस प्रकार से टेप किए जा रहे थे, ये बताने का कष्ट करेंगे मोदी जी और अमित शाह जी।